like a Hellcat. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्काई। तो आज का जो टॉपिक है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। पिछले टॉपिक में जब हमने पढ़ा कि किस तरीके से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग के मुद्दे को हैंडल किया, मगर क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग करने ही नहीं दी, कोई पावर शेयरिंग हुई ही नहीं। मगर बेल्जियम की गवर्नमेंट समझ गई थी कि अगर अपनी कंट्री में सिविल वॉर होने से बचना है तो हर एक कम्युनिटी को उसकी पावर्स देनी जरूरी है। हर एक कम्युनिटी के हर एक रिलीजन का फॉलो होना जरूरी है। उन्होंने क्या किया, हर एक कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा डच स्पीकिंग है तो उसे भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, फ्रेंच स्पीकिंग है तो उसे भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, 1% जर्मन स्पीकिंग है तो उसे भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कई लगातार कोशिशें की और 1970 से लेकर 1993 में ही उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया। सिर्फ और सिर्फ 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए। उनका जो अरेंजमेंट, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत था, मगर वो जो अरेंजमेंट था वो काम कर गया। उन्होंने क्या किया, सिविक स्ट्राइफ को अवॉइड कर दिया अपनी कंट्री में। किसके जरिए? बस पावर शेयरिंग के जरिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उनकी जो गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे। इसीलिए कोई भी सिंगल कम्युनिटी लॉज नहीं निकाल पाएगी कंट्री के लिए। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पावर्स हैं, कुछ पावर्स कई सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की किसे दे दी जाए? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अपनी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ अपनी पावर्स होंगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हक नहीं जमा सकेगी। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है कि वो अपने रीजन में क्या लॉ प्रिवेल करना चाहते हैं, क्या लॉ वो निकालना चाहते हैं। हमने पढ़ा था 2 रीजन थे, 2 ही स्टेट थे, एक था वेलोनिया रीजन और एक था फ्लेमिश रीजन। तो दोनों ही रीजन की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। उन स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या था, जो फ्लेमिश रीजन था, क्योंकि वहां पर क्या रहते थे, सिर्फ और सिर्फ डच रहते थे, तो डच स्पीकिंग को वहां की पावर संभाल दी गई। और वेलोनिया रीजन में क्योंकि फ्रेंच रहते थे तो उन्होंने कहा कि आप अपना रीजन संभालिए। ब्रसल्स की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। ब्रसल्स में उन्होंने क्या किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दी किसकी? फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग की। अब फ्रेंच स्पीकिंग हालांकि ब्रसल्स में बहुत ज्यादा थे, 80% 20% का फर्क था, मगर क्योंकि डच स्पीकिंग राजी हो गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो फ्रेंच स्पीकिंग को भी मानना पड़ा गवर्नमेंट की बात को, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुई किसमें? ब्रसल्स में। ब्रसल्स में भी क्या हुई? इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुई किसकी? दोनों ही कम्युनिटीज की। एक थर्ड गवर्नमेंट ऑफ बनाई गई जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। उन्होंने कहा कि जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। उनकी मर्जी है कि वो अपने कल्चर के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के लिए जो भी लॉ बनाना चाहे बना सकती हैं। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट किसकी बनी? डच स्पीकिंग का बनी। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच स्पीकिंग का बनी। तो वो अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट्स अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए एजुकेशनल लॉज निकाल सकते थे, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर लॉज निकाल सकते थे, लॉ निकाल सकते थे वो अपने कम्युनिटी के कल्चरल इश्यूज पर भी। फिर इसी तरीके से बेल्जियन मॉडल ने क्या किया, बेल्जियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, बहुत बार चेंजेस लाए, मगर उन्होंने इंपॉर्टेंस को समझा। उन्होंने समझा कि हाँ, पावर शेयरिंग इज मस्ट। हम डेमोक्रेसी हैं, हमारी कंट्री का एक डेमोक्रेसी है, क्या सारी पावर्स एक को मिलनी चाहिए? नहीं। उन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने पावर शेयरिंग करी। हर एक गवर्नमेंट को, हर एक कम्युनिटी को क्या दी? अपनी अपनी पावर्स दी। और इसी वजह से बेल्जियम ने क्या किया, सिविक स्ट्राइफ को अवॉइड कर दिया पावर शेयरिंग के जरिए। और जब फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ, यूरोपियन यूनियन मतलब कई सारी यूरोप की कंट्रीज आई, उन्होंने अपना यूरोपियन यूनियन बनाया, तो ब्रसल्स को ही वहां का क्या बना गया? हेडक्वार्टर बनाया गया। किसका हेडक्वार्टर? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स से बनाया गया। किसे? ब्रसल्स को। तो बस ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। किस तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के मुद्दे को समझा, जरूरी समझा कि हाँ पावर शेयरिंग होनी चाहिए, कम्युनिटीज को पावर डिवाइड करी, हर एक कम्युनिटी को मानना पड़ा कि हाँ ये जरूरी है, सिविक स्ट्राइफ को अवॉइड किया, बेल्जियम का मॉडल सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए, मजे करिए। ये रहे नोट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना चाहे तो रजिस्टर कॉपी पेन निकालिए, फटाफट से लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।